कपाडिया एयरलाइंस कहकर एक बड़ा एयरलाइंस का कंपनी था। उसका मालिक का नाम था राजेश कपाडिया। उनके पास बहुत सारे हवाई जहाज थे। हर साल कंपनी का फायदा को देखकर कपाडिया बहुत खुश होता था। लेकिन कुछ साल के बाद अग्रवाल एयरलाइंस कहकर और एक हवाई जहाज का कंपनी मुकाबला के लिए आए थे। तब उस साल में आया नुकसान को देखकर कपाडिया बहुत घबरा गया। तभी कपाडिया का सालेजी लड्डू गांव से आया। लड्डू, जीजा जी, मैं आ गया हूँ। क्या हुआ है? हमारा एयरलाइंस नुकसान में चला गया है कहकर सुना। क्यों जीजा जी, मैं कुछ सलाह दूं क्या? पूछा। तब कपाडिया, अरे बाबू, तुझे एक प्रणाम, तुम तुरंत इधर से चले जाओ, असल में बहुत टेंशन में हूँ, कहा। तब कपाडिया की पत्नी, ये क्या है जी, घर आए मेहमान को ऐसे अपमान करते हो? ऐसे किया तो मैं नहीं मानूंगी, बोली। तब लड्डू, अरे जाने दो दीदी, जीजा जी तो कुछ टेंशन में है, इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं। देखो जीजा जी, असल में हमारा कंपनी को नुकसान क्यों हो रहा है ये जानना है तो हम खुद हमारा हवाई जहाज में घूमेंगे तो ही पता चलेगा। तब लोग क्यों नहीं आ रहे हैं वो भी पता चलेगा। एक बात सोच लीजिए, कहा। तब कपाडिया को वो सलाह बहुत अच्छा लगा। ऐसे दोनों उनका हवाई जहाज में चढ़े लोगों को अवलोकन करने लगे। एयर होस्टेस सब लोगों को फूड और ड्रिंक सर्व कर रही थी। तब एक आदमी, ये क्या है मैडम जी, ये कॉफी है? छी छी, इतना ठंडा है, फ्लाइट चार्जेस तो बहुत लेते हैं और ऐसा घटिया ठंडा कॉफी देते हैं, कहा। और एक आदमी प्लेट को फेंककर, छी 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 छी, ये बिरयानी तो बिल्कुल गर्म नहीं है, इसमें टुकड़े बिल्कुल उबाले नहीं है। छा, और एक बार इस एयरलाइंस में चढ़ा तो मेरा चप्पल से अपने आप को मारना होगा, कहा। ये देखकर लड्डू, जीजा जी अब समझ में आया, हमारा फ्लाइट्स में खाना अच्छा नहीं है इसलिए कोई भी नहीं चल रहे हैं। पहला हमारा फ्लाइट्स में किचन का सेटअप बदलना होगा, गर्मा गर्म खाना लोगों को परोसना होगा, कहा। तब कपाडिया, हम पहले पका हुआ खाना को फ्लाइट्स में माइक्रो ओवन में गर्म करके ही तो दे रहे हैं ना, गर्म तो दे रहे हैं ना, कहा। तब लड्डू, वही गलती हो रहा है जीजा जी। लकड़ी के चूल्हे पर मटके में बनाया गया खाने का स्वाद बर्तन में गैस स्टोव के ऊपर पकाएंगे तो मिलेगा क्या? इसलिए अब से हमारा फ्लाइट्स में लाइव किचन का इंतजाम करेंगे। हमारा मेनू को फेंक कर लोग जो पूछेंगे तभी के तभी गर्मा गर्म बना कर देंगे। ऐसा प्रयोग अब तक कोई भी एयरलाइंस कंपनी ने नहीं किया। अब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ मैं देखता हूँ, कहा। अगले दिन कुछ लोग गैस सिलेंडर्स, स्टोव्स सर पर उठाकर फ्लाइट्स के पास आ रहे थे। उनके साथ कपाडिया और लड्डू भी थे। उधर पायलट उनको रोककर, ये क्या है लड्डू जी, गैस सिलेंडर और स्टोव जैसे हवाई जहाज में प्रवेश नहीं है, ये बहुत खतरा है, ये बात आप बताइए कपाडिया जी, कहा। तब कपाडिया, हाँ रे लड्डू, मुझे भी थोड़ा डर और शक भी हो रहा है, कहा। तब लड्डू, आप भी ना जीजा जी हर बात पर शक करते ही रहते हैं। ए पायलट, क्या है तुम्हारा और इनका बकवास? ये हमारा फ्लाइट है, हमारा मर्जी से जो चाहिए वो चढ़ाएंगे। ज्यादा बात किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, हटो रास्ते से, कहकर डांटा। ऐसे फ्लाइट के अंदर किचन सेटअप किया। ऐसे फ्लाइट हवा में उड़ने लगी। लड्डू यात्रिकों से, कपाडिया एयरलाइंस में आप सबका स्वागत है। अब से हमारा मेनू में जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो पूछेंगे वही इधर गर्मा गर्म पका कर खिलाएंगे। पूछिए आपको क्या चाहिए, कहा। तब एक यात्री, अरे वाह, ये सच है क्या? ऐसे मैंने कहीं भी नहीं देखा न सुना। मुझे एक चिकन कबाब चाहिए, पूछा। तब एक औरत, मुझे गर्मा गर्म चिकन नूडल्स चाहिए, पूछी। एक बच्ची, मुझे चिकन मोमोज चाहिए, पूछी। एक बच्चा, मुझे हॉट चॉकलेट चाहिए, कहकर पूछा। ये सब देखकर कपाडिया बहुत खुश हुआ। किचन में लड्डू खाना पकाना शुरू किया। गैस स्टोव में आग को बढ़ाकर बहुत उत्सुक से खाना पकाने लगा। चाइनीज के स्टाइल में कढ़ाई को उड़ा उड़ा कर खाना पकाने लगा। इतने में आग बढ़कर गैस सिलेंडर पर जाकर गिरा। बस वो गैस सिलेंडर फट गया। तब पूरा फ्लाइट में धुआं फैल गई और वो फ्लाइट संतुलन खोकर उड़ने लगी। अंदर सब लोग घबराकर डर के मारे चिल्लाने लगे, हे भगवान, हमें बचाओ,
हमें बचाओ, हे भगवान हमें बचाओ, हमें बचाओ। हे भगवान हमें बचाओ, हमें बचाओ कहकर चिल्लाने लगे। ऐसा वो हवाई जहाज धुआं से भर के एक जंगल में लैंड हुई। नीचे उतरने के बाद सारे लोग लड्डू को पकड़कर खूब पीटे। ऐसा लड्डू और कपाड़िया जेल में चले गए। जेल में लड्डू, आप बिल्कुल चिंता मत करो जीजाजी, बाहर जाने के बाद आपको मैं और एक अच्छा सलाह देता हूँ। कहा। तब कपाड़िया, अरे ओ दरिंदर कहीं का, तुम्हारे वजह से मेरा एयरलाइंस का लाइसेंस ही रद्द हो गया है और 10 साल जेल का सजा भी मिला। अब हम कब बाहर जाएंगे और तुम कब सलाह दोगे मुझे? कहकर लड्डू को पकड़कर खूब पीटा।